हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में कि ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमरेज की क्या कंडीशन थे। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमरेज में क्या कंडीशन थे कि वो कंपाउंड डी सिमेट्रिक होना चाहिए, कायरलिटी होनी चाहिए, नन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसी में हम लोगों ने ये देखे थे कि हेडिंग लगा लो, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो वन कायरल सेंटर हम लोग देखा था। वन कायरल सेंटर अगर होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ये ऑप्टिकली आइसोमर्स होगा। ठीक है, अब वन कायरल सेंटर, वो जो सेंटर है, वो जो एटम है, वो sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। मतलब उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। मतलब वो जो एटम है 4 डिफरेंट 4 डिफरेंट एटम से वो अटैच होना चाहिए। ठीक है, कायरल सेंटर का ये कंडीशन था कि कायरल सेंटर spi3 वही होगा जिसका sp3 हाइब्रिडेशन होगा, और उसको 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, और वो उसकी 4 वैलेंसी होगी, तो 4 डिफरेंट एटम से वो यहां और लिख देते हैं 4 वैलेंसी अटैच with 4 डिफरेंट एटम्स। जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये सी है, ये कार्बन है। ठीक है, यहाँ मान लो Cl है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है। मान लो तो ये एक कायरल सेंटर होगा। इसमें वन कायरल सेंटर है क्योंकि ये सब सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, और चारों ये जो कार्बन है ये 4 डिफरेंट एटम से अटैच है, तो ये कार्बन कायरल सेंटर होगा। अगर ये कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का गुण होगा। ये डेफिनेट है, इसमें एक कायरल सेंटर होगा तब। अगर 2 कायरल सेंटर है तो हम लोगों ने देखा था कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी चीज की चर्चा करेंगे। क्लियर? जैसे मान लो ये है, COOH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ भी OH, H, यहाँ C, यहाँ COOH। ठीक है, अब देखो इस कार्बन में
ये 4 सिंगल बॉन्ड से अटैच है, 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, तो ये कार्बन का sp3 हाइब्रिडेशन होगा। एक कंडीशन तो हो गया। और इस कार्बन के चारों 4 एटम से डिफरेंट एटम से अटैच है, तो ये एक कायरल सेंटर हो गया, ये कायरल सेंटर हो गया। लेकिन इस कार्बन में देखो ये सब सिग्मा है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये भी 4 डिफरेंट एटम से अटैच है, तो ये भी तुम्हारा कायरल सेंटर हो गया। अब इसमें 2 कायरल सेंटर हो गए। अब 2 कायरल सेंटर होने से ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा मैंने दिक्कत है इसको निकालने में, तो हम इसको ये कंडीशन को थोड़ी देर के लिए छोड़कर हम लोग एक नया कंडीशन ये देखेंगे जो सब में लागू होगा, ठीक है। वो है कि POS और COS। POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, और COS मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर जिसमें सिमेट्री हो गया, कोई भी एक चीज हो गया, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब हुआ कि देखो इसको ऐसे अगर हम लोग देखें तो ये आधा से जो ये है और ये है सिमेट्रिक है, तो ये इसका मतलब है कि इसमें POS है। बस इसको देखने की जरूरत है ही नहीं, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं। क्लियर? इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। समझा रहा है? और एग्जाम्पल से तुमको दिखा रहे हैं तो और क्लियर होगा। जहां 2 कायरल सेंटर होंगे उसकी बात कर रहे हैं, एक में तो उसे देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 जहां होगा तो हमको ये देखना पड़ेगा, इसमें से कोई भी अगर होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो CH3Cl, ये कार्बन है, मान लो ये Cl है, H है, H है, H है, ये तो क्लियर है, एक सिंगल है, तो इसमें चारों ये देखो, इसमें तो चारों ये है, ये कार्बन 3 तो सेम एटम से है, इसलिए ये कायरल सेंटर तो होगा नहीं, तो कायरल सेंटर नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अब इसको प्लेन से अगर हम देखें, प्लेन से, तो प्लेन में भी देख सकते हो। अगर मान लो कि हमने ऐसे किया, जैसे भी कर लो, तो इसमें तो ये क्लियर हो गया। इसी तरह से सपोज करो हम लोग अगर देखें इसकी बात, ये कंपाउंड लो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो यहां से ऐसे करेंगे, ये सिमेट्रिक है, POS है, आधा इधर आधा इधर सेम है, ये है, इसीलिए ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखो,
और यहाँ से देखो ये है ना, जो सेम आधा है वही सेम नीचे है। इसमें POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, इसमें भी ऑप्टिकली आइसोमरेज नहीं होगा। कोई भी एक चीज होगा तो वो ऑप्टिकली आइसोमरेज नहीं। क्लियर? और भी एग्जाम्पल देखें। जैसे मान लो ये सिस्टम, अगर यहां से हम करें तो ये देखो ये सेम है, ये POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, इसीलिए ये उसमें ऑप्टिकल आइसोमरेज। ये सिस है। अगर इसी का ट्रांस की बात करें तो ट्रांस क्या होगा? अगर ऐसे करें तो ये सेम नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है ही नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है तो इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमरेज होगा। इसमें क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमरेज होगा। ठीक है? क्लियर? अब सवाल आता है कि सपोज करो ये इसको मैं आधा से काट दूं, क्या यह सेम है? नहीं है। सेम है? सेम है ना? इसको ऐसे देखो, ऐसे किसी तरह से देख सकते हो। सेम है तो POS है, तो मतलब ऑप्टिकल आइसोमरेज इसमें नहीं होगा। ठीक है? अगर यही चीज ये सिस था, अगर इसी का ट्रांस ले लें ठीक है? अब इसमें भी देखो क्या होगा। अगर ऐसे करें तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक तो नहीं होगा, तो ये होना चाहिए। तो ये कॉस्ट ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्रिक भी देखेंगे, तो सेंटर से ये देख लो, सेंटर का मतलब कि ये दूरी सेम है, ये दूरी सेम है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्रिक है, इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमरेज नहीं, ऑप्टिकल आइसोमरेज नहीं होगा। क्लियर? अब आइए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक और सेंटर ऑफ सिमेट्रिक अगर है तो ऑप्टिकल आइसोमरेज नहीं होगा। ठीक है? जब दो कायरल बनेंगे तब, सेंटर बनेंगे तब। अब सपोज करो एक एग्जांपल, CH3 BR, H यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ पर BR, यहाँ H, यहाँ CH3। ठीक है? अब देखो इसको आधा है, ये कर दे प्लेन, तो ये सेम चीज है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिक तो है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमरेज इसमें नहीं होगा। क्लियर? ठीक है? प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। अब इसी का मान लो ये CH3 है,
ये बी आर है, ये एच है, ये सी है, ये एच है, ये बी आर है, ये सी एस थ्री है। ठीक है, तो इसको भी कर लो। ये सेम तो है नहीं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक तो है नहीं, और सेंटर ऑफ सिमेट्रिक भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें दो कंपाउंड, एक अंदर किया जाता है, एक बाहर किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली आइसोमरिज्म होगा, ऑप्टिकली आइसोमरिक होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब इसी का और एक ले लो। इसका अगर अगर इसका हम लोग इमेज में दिखाएं मिरर में, तो CH3, यहाँ H, ये Br, ये C, ये Br, ये H है, और इधर CH3। ठीक, इसका इमेज इसमें बन रहा है, लेकिन ये भी देखोगे तो ये भी POS नहीं है, ये भी सेंटर ऑफ सिमेट्रिक नहीं है, तो ये भी तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा। लेकिन ये दोनों जो है नन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन रहा है। इसको ठीक ऐसे करेंगे तो ये, इसको लाके इस पर रख देंगे तो ये बनेगा नहीं, इस तरह से होगा, जो हमने हैंड को बताया था। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड इनोंसिएशन हो जाएगा, इनोंसियोमर्स हो जाएंगे। अगर इसको पहला मान लें, इसको दूसरा मान लें, इसको तीसरा मान लें, तो पहला और दूसरे कंडीशन में आप देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की बात हम करें तो क्या होगा, ये देखो इसमें ये दोनों कंपाउंड सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो एटम है वो स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट है, तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, और सेम मिरर बन रहा है, तो ये मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज होगा, और इसको कहेंगे इनोंसियोमर्स। लेकिन अगर यही सेकंड और थर्ड की बात करें, सेकंड और थर्ड की बात करें, नहीं ये जो है, सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड, ये बनेगा, ये नन मिरर इमेज बनेगा, सॉरी, नन मिरर इमेज बनेगा। इसको जब ऐसे रखेंगे, रोटेट करेंगे, तो ये इस पर जाएगा और ये इस पर जाएगा, तो ये नन मिरर इमेज बनेगा, और इसको कहते हैं डाई स्टीरियोरिज्म। और सेकेंड और थर्ड तो बता चुके हैं, नॉन बनेगा। उसी तरह से फर्स्ट और थर्ड देख लीजिए, ये और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसका भी इमेज इस पर बनेगा, नहीं बनेगा, ये इस पर आएगा, ये इस पर जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नॉन, ये मिरर इमेज होगा, और ये भी डिस स्टीरियोरिज्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये पढ़ा कि डिस स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, जो नॉन मिरर इमेज बनाता है, और मिरर इमेज बनाएगा तो इनोंसियोमर्स कहते हैं, और नॉन मिरर इमेज बनाएगा तो डिस स्टीरियोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि दो कैरल सेंटर होगा, तब हम देखेंगे कि इसमें POS प्लेन ऑफ सिमेट्रिक या COS सिमेट्रिक
अगर है तो वो ऑप्टिकली आइसोमेरिक नहीं होगा। दोनों नहीं होना चाहिए। ऑप्टिकली आइसोमेरिक का कंडीशन है कि प्लेन ऑफ सिमेट्रिक भी नहीं हो और सेंटर ऑफ सिमेट्रिक भी नहीं हो। ठीक है, दो एक में तो हम देख रहे हैं कि सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और चारों सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, चारों डिफरेंट एटम से वो अटैच है, तो वो तो एक कायरल सेंटर है, तो वो तो हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिक। लेकिन दो अगर होगा तो इससे हम लोग निर्धारित करेंगे। ठीक है, अगर एक भी कोई हो जाता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिक नहीं होगा। तो दैट इज द वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स टुडे वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर, और that is the very important for the NET and the JEE Mains। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिक कौन क्या है, इनएंशियोमर क्या है, डायस्टेरियोमेरिज्म क्या है, और कायरल सेंटर क्या है। एक होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर दो होगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तब उसकी हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्रिक और सेंटर ऑफ सिमेट्रिक देखकर ही, मतलब दोनों अगर नहीं होगा तभी होगा, अगर दोनों में से कोई एक भी होगा तो वो ऑप्टिकली आइसोमेरिक नहीं होगा। तो बच्चों ये चीज आप समझ में आ गई होगी। तो किसी को दिक्कत? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।